डेली राउंडअप में आपको खुशामदीद। सबसे पहले आपको कनाडा लेके चलते हैं, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को धमकी लगाई थी कि आप एक आज़ाद मुल्क होने के बजाय अमेरिका का हिस्सा बन जाएँ, अमेरिका की 51st स्टेट बन जाएँ। आपको जो सहूलतें वहाँ मैसर नहीं, वो आपको यहाँ से मिल जाएँगी। अमेरिका से आपको एक मज़बूत स्ट्रॉन्ग आर्मी, एक फ़ौज मिल जाएगी तहफ़्फ़ुज़ के लिए। आपको हम सब्सिडी देते हैं, आपको राहत देते हैं, वो हम राहत बंद कर देंगे तो आप मुश्किल से बच पाएँगे। आपका न जो एक नामुमकिन हो जाएगा आपके लिए एक मुल्क के तौर पे बचना। तो वो हम मीडिया ने, दूसरे मुल्कों ने इसको एक मजाक समझा, अमेरिकन ने भी इसको मजाक समझा। लेकिन कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने आज एक बिजनेस मीटिंग में बोला है, तकरीबन कोई 200 अफराद में की एक मीटिंग थी, उसमें बोला कि ये एक मजाक नहीं था, ये एक सीरियस धमकी है। अमेरिका की नज़र जो कैनेडियन मादनियात हैं, जो उनकी कीमती मादनियात और तेल है, वो अमेरिका की नज़र उस पे है और अमेरिका चाहता है कि वो किसी तरह कनाडा को इतना कमज़ोर कर दे और एक दिन वो कनाडा पे कब्ज़ा कर ले। एक फ़ौजी जो एक व जंग की बजाय, एक फ़ौजी बगावत की बजाय, कि जंग की बजाय वो चाहते हैं कि हमें इस तरह कमज़ोर करके हम पे कब्ज़ा किया जाए। ये जस्टिन ट्रूडो जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने आज बोला। उसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने आज जो किया है वो एक हैरानकुन काम किया कि एक सदारती हुक्म जारी किया है कि जो साबका सदर जो बाइडेन है उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस को मनसूख कर दिया है। सिक्योरिटी क्लियरेंस ऐसे ही समझे कि जो एक मुख्तलिफ लेवल की सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है। कुछ आम शहरियों के लिए होती है, कुछ एक ऊपर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए होती है, और जो सदारती क्लियरेंस है वो उसका लेवल सबसे ऊपर होता है। और उसके जो क्लियरेंस मनसूख का मकसद ये है कि जो जो बाइडेन को ब्रीफिंग दी जाती थी, जो भी करंट सूरत-ए-हाल पे जो बहुत ही खुफिया जो मामलात हैं, उन पे साबका सदर को भी, जितने भी साबका सदर हैं, इनको अगर वो चाहें तो उनको उस पे ब्रीफिंग दी जाती है कि मुल्क में ये मामला चल रहे हैं और आपको भी इसके बारे में आगाह किया जाता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन की जो सिक्योरिटी क्लीयरेंस है वो मनसूख कर दी है। इसके बाद जो बाइडेन अब कोई भी खुफिया जो राज़ हैं या खुफिया जो प्लान हो रहे हैं, जो टारगेट अचीव किए जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से, उन पे उसको किसी किस्म की ब्रीफिंग, किसी किस्म की मालूमात नहीं दी जाएगी। और डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि जो बाइडेन ने 2021 में खुफिया एजेंसियों को मना कर दिया था कि जो उससे पहले जो 45th प्रेसिडेंट ट्रंप, इससे पहली जो ट्रंप सदारत है, उसको उसके बाद जो बाइडेन ने मना कर दिया कि सदर ट्रंप को किसी किस्म की खुफिया मालूमात की रसाई ना दी जाए और ना ही इन पे इनको ब्रीफिंग दी जाए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि मैंने उसका बदला लिया है, तो मैंने जो बाइडेन को भी फारिग कर दिया है, उसको फारिग कर दिया है, उसको नौकरी से निकाल दिया है। इसके अलावा जो दूसरा डोनाल्ड ट्रंप ने आज कारनामा अंजाम दिया है, वो कि जो प्लास्टिक स्ट्रॉ जो हम जो पाइप यूज़ करते हैं पीने के लिए, कोई बोतल या ड्रिंक कोई पीने के लिए प्लास्टिक के पाइप, उस पे जो बाइडेन ने पाबंदी लगाई हुई थी। जो बाइडेन का प्लान था कि 2035 तक अमेरिका को प्लास्टिक फ्री करना है, कि अमेरिका में जो प्लास्टिक का माहौल माहौल में कलूदगी बढ़ती है। जो प्लास्टिक का गार्बेज जो बाहर फेंका जाता है और वो डिकम्पोज़ तो नहीं होता, प्लास्टिक तो वैसे ही रहता है, तो उसपे जो बाइडेन ने पाबंदी लगाई हुई थी कि प्लास्टिक की बजाय पेपर के स्ट्रॉ इस्तेमाल किए जाएँ, कागज़ से बने हुए, ताकि वो डिकम्पोज़ हो जाएँ और वो आलूदगी, जो माहौलियाती आलूदगी है, उसमें कमी आए। और प्लान ये था कि 2035 तक अमेरिका प्लास्टिक फ्री हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही डोनाल्ड ट्रंप ने 2021 में 2020 में भी बोला था कि कैंपेन में कि जो प्लास्टिक स्ट्रॉ हैं वो अच्छे हैं और पेपर स्ट्रॉ में आपको जो बोतल पीने का मज़ा नहीं आता। तो ये इस बात को ये ना समझें कि डोनाल्ड ट्रंप ने मज़ाक के तौर पे, या उसे ये प्लास्टिक के स्ट्रॉ ज़्यादा पसंद है और पेपर स्ट्रॉ ज़्यादा पसंद नहीं, इसलिए पाबंदी नहीं लगाई, पाबंदी खत्म नहीं की और प्लास्टिक स्ट्रॉ को दोबारा जो इजाज़त नहीं दी। उसकी वजह ये है कि जो प्लास्टिक स्ट्रॉ हैं, वो क्रूड ऑयल से बनते हैं। जो तेल ज़मीन से निकाला जाता है, जो गैस निकाली जाती है ज़मीन से, उससे वो प्लास्टिक स्ट्रॉ बनते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप को जो कंपनीज़ ने डोनेशन दी थी, जो ऑयल कंपनीज़ ने, उन्होंने अपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए डोनाल्ड ट्रंप से ये काम करवाया है। और इसका मकसद सिर्फ़ ये पसंद-नापसंद नहीं है, इसका मकसद जो है, वो ये है कि जो क्रूड ऑयल है, उसकी कंज़म्पशन हो, जब वो निकाला जाए, उसे यूज़ किया जाए। जितने ज़्यादा प्लास्टिक स्ट्रॉ होंगे, जितनी ज़्यादा प्लास्टिक की प्रोडक्ट्स होंगी, उतना उनका तेल ज़्यादा बिकेगा, उतना क्रूड ऑयल ज़्यादा निकलेगा। इसके अलावा जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो मुलाज़िम के जिनको बॉय आउट करने का ऑफ़र दी हुई थी कि आप मुलाज़मत छोड़ दें, तो आपको सितंबर तक
बेनिफिट मिलेंगे, आपको तनख्वाहें भी मिलेंगी। उस पे तकरीबन 60,000 मुलाज़िमों ने उस पे साइन कर दिए, उस पे रिस्पॉन्स कर दिया उस ईमेल का कि हम मुस्तफ़ी हो जाते हैं और हमें जो मराहत हैं वो दी जाएँ सितंबर तक। इसको एक जज ने, एक कोर्ट ने इसको ब्लॉक कर दिया है। इसको एटलीस्ट मंडे तक, सोमवार तक इसको ब्लॉक कर दिया है। ये जो लेबर यूनियन थी, उन्होंने इसके खिलाफ लॉ सूट किया था कि इसको रोका जाए या इस पे मज़ीद टाइम दिया जाए, नेगोशिएशन की जाए या इसको केस के तौर पे अदालत में सुना जाए और उनकी भी कोई सुनवाई हो। इसमें बहुत ज़्यादा जो लेबर यूनियन के मुलाज़िम हैं, वो इससे फ़ारिग हो रहे थे और उनको वहाँ जो फेडरल गवर्नमेंट की मुलाज़मतें हैं, वफ़ाकी हुकूमत की, उनसे निकाला जा रहा था। तो इस पे उनको एक आर्ज़ी रिलीफ दिया गया है सोमवार तक के लिए। इसके अलावा एक और प्लेन क्रैश हुआ है अमेरिका में, एक और जहाज़ गिरा है। ये जहाज़ अलास्का जो अमेरिका की रियासत है, उसमें एक शहर से दूसरे शहर जा रहा था। इसमें तकरीबन 10 अफ़राद सवार थे और वो जो बर्फ़ के इलाके में मौसम बहुत शदीद ख़राब था, उसमें उस पे राब्ता कट गया। तकरीबन कुछ 24 घंटे इसको ढूँढते रहे, लेकिन वो उसका मलबा मिल गया है और जितने अफ़राद उसमें सवार थे, वो सब मारे गए हैं। तकरीबन 10 अफ़राद उसमें सवार थे। इसके अलावा जो डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसएड का एक महकमा, जो अमेरिकन डेवलपमेंट का एक महकमा था, उसको बंद किया था। उसको भी जज एक ने रोक दिया है कि इसके जो मुलाज़िम बैरून मुल्क मुलाज़िम थे या यहाँ पे थे, जिनको एडमिनिस्ट्रेटिव लीव पे भेजा जा रहा था, जिनको छुट्टी करवाई जा रही थी, उसको भी जज ने आर्ज़ी तौर पे रोक दिया है कि इस पे दोनों पार्टियाँ आके सुनाई दें, क्योंकि जो लोग हैं जिनको निकाला जा रहा है, उनकी एक यूनियन ने इसको सू किया था और लोगों उसका एक केस लगेगा। अब वक़्ती तौर पे ये एक रुक जाएगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, मुझे लगता नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप की काबीना जैसे एलन मस्क के जो उसका अदारा है गवर्नमेंट एफिशिएंसी का, वो किसी सूरत भी इन लोगों को नौकरियों पे नहीं रखेंगे। तो उसने इनको रोक दिया है कि अभी इस पे अमल ना करें, अभी उनको निकालें ना और इस पे केस सुनवाई। तकरीबन 10,000 मुलाज़िम हैं यूएसएड के, उनमें से सिर्फ़ 600 लोगों को रखने का नोटिस था कि आप 600 लोग नौकरी पे रहेंगे, बाकी तकरीबन 9,000 और 400 को फ़ारिग कर दिया गया था। और दूसरे इसके अलावा जो जनवरी 6 जब डोनाल्ड ट्रंप 2020 में इलेक्शन हारा, तो जब इसके सपोर्टर्स और वोटर्स ने कैपिटल हिल पे हमला किया, तो उस हमले के बाद जिन लोगों को इन्वेस्टिगेट किया गया, जिन लोगों पे तहकीकात हुई, जिन लोगों पे प्रोसिक्यूटर्स ने सबूत इकट्ठे किए, उन लोगों को जिन पे इल्ज़ाम था, उन पे इल्ज़ाम साबित करने के लिए जितने एफबीआई, जो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, अमेरिका का अदारा है, इंटरनल इंटेलिजेंस कह लें या इनके अपने जो मामलात हैं, इनको डील करना है, करता है, उसने जितने उसके एफबीआई एजेंट्स थे, उनका व्हाइट हाउस ने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से उनकी लिस्ट मांगी थी कि ये कौन कौन एफबीआई के एजेंट थे और जिन्होंने इन लोगों के खिलाफ तहकीकात की, तो उनकी हमें लिस्ट दी जाए। और उनका मकसद ये था कि इस लिस्ट को पब्लिक किया जाए। हालाँकि ये सरासर गलत है, ऐसा होना बिल्कुल नहीं चाहिए। एक वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, वो अपने एक सरकारी ड्यूटी के तौर पे एक अपनी जो असर अंजाम दे रहे थे, अपना काम कर रहे थे। उनका उनका मकसद ये तो नहीं था कि वो कोई पर्सनली तौर पे तो वो उन लोगों के खिलाफ नहीं कर रहे थे, कोई ज़ाती उनकी दुश्मनी या ज़ाती मफ़ाद तो नहीं था। तो ये उनके लिए नाम पब्लिक करने जा रहे हैं, उनके लिए खतरा बढ़ेगा, उनके लिए उनकी ज़िंदगी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के थ्रू जो व्हाइट हाउस को एक एग्रीमेंट के थ्रू मनाया है कि इनके नाम नाम पब्लिक ना किए जाएं। चले लिस्ट आपको दे देते हैं, लेकिन इनको पब्लिकली डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनके नाम पब्लिक में ना दिए जाएं। ये एक आज की एक और सबसे दूसरी बड़ी बात, आज डोनाल्ड ट्रंप ने जापानीज प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात की। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो जापानीज पे भी टैरिफ लगाएंगे। इसके अलावा एक और लंबी लिस्ट है मुल्कों की जिन पे अब टैरिफ लगने जा रहे हैं। जापानीज का भी उनमें नाम है, तो आज उनकी मुलाकात हुई। उसमें बिजनेस और ट्रेड के हवाले से काफी जो मामला शेयर किए, कोई बहुत ज्यादा कोई ऑब्वियस कोई इतना नहीं हुआ, लेकिन उसमें कल आप मजीद आपको उसकी डिटेल बताएंगे। इसके अलावा ये डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया जो कि गजा पे टेक ओवर करने का, कि गजा पे हम कब्जा कर लेते हैं, अमेरिकन कर लेते हैं कब्जा। तो उसको आज वो कवर करने की कोशिश कर रहे हैं तनकीद के बाद, जब हर तरफ से तनकीद हुई। इससे पहले कोई प्लान नहीं था कि ये इस तरह का कोई मामला होगा, इस तरफ अमेरिका जाना चाहता है।
कोई पहले कोई मीटिंग नहीं थी, कोई ना सेनेटर्स के साथ, ना अपनी पार्टी के साथ, ना कोई व्हाइट हाउस में ऐसा कोई मामला डिस्कस हुए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बयान तो दे दिया और उस बयान को अब कवर नहीं करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि मेरा मकसद ये था कि जब इस्राएली फ़ौज वहाँ पे जंग लड़ के जो उनको कब्ज़ा कर लेगी, तो उसके बाद वो अमेरिकन को दे देगी, ताकि अमेरिकन्स को वहाँ जाके लड़ना ना पड़े। इनका मकसद जब आर्मी की तरफ से भी एक बैकलैश हुआ कि हम जो आर्मी को क्यों आप वहाँ पे भेजेंगे, क्यों लड़ने के लिए भेजेंगे, क्यों मरने के लिए भेजेंगे? तो डोनाल्ड ट्रंप ने अब थोड़ा अपने जो बयान को बदला थोड़ा कि नहीं, मेरा मकसद कहने का ये था कि जब हम इस्राएली इस पे जब लड़ के तो जो इलाका है वो हमें दे देंगे ताकि हमें लड़ना ना पड़े, हमें वैसे ही मिल जाए। ये एक बयानबाज़ी है डोनाल्ड ट्रंप का, एक कह लें कि पर्सनल डिसीजन इसको कह लें, कि इसका ये प्लान था कि जो इस्राइल को इस तरफ ले जाया जाए। लेकिन इसके अभी मज़ीद इस पे जो मेरे ख़्याल में तो इस तरफ जाया नहीं जा सकता जिस सूरत-हाल में अमेरिका इस वक़्त है। लेकिन आने वाले दिनों में ये चीज़ें मज़ीद वाज़ेह हो जाएँगी। आज के लिए इतना ही, बाकी कल आपके साथ फिर हाज़िर होंगे। थैंक यू।